हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री के अंतर्गत इंटीग्रेशन। ये अवकलन का उल्टा है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन लगभग उल्टा होता है। पहला पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं इट्स सिंबल, या जो ऑपरेटर बोल सकते हो, इट्स सिंबल इज दिस। हम इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। अब इस सिंबल में कभी कभी ऐसा भी होता है, इस सिंबल में और क्लियरली बोलूं तो यहाँ पर कोई सपोज जेड है, कोई एक्स है या एफ है, यहाँ पर एफ है कोई ऐसा, और इंटू ऐसे dx दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटू dx। और अगर और क्लियर अगर बोलूँ तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, यहाँ सपोज z है इंटू यहाँ d टाउ है, इसको इस तरह से दिखाते हैं, है ना। ये हो सकता है यहाँ पर कुछ और लिखा हो, L1 L2 ऐसा। तो इस फॉर्मेट में अगर हम दिखाएंगे इसको तो समझिएगा इसका क्या, कौन से अब्रिविएशन का क्या मीनिंग होता है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का साइन, है ना, ये जो कर्व्ड दिख रहा है वो, और ये जो जेड दिख रहा है वो एक्चुअल में फंक्शन होगा, है ना। इस जेड को क्या बोलूँगा भाई, फंक्शन, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसको हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट ये dx dy dz टाइप होता है, x y z, है ना। वॉल्यूम के 3 एलिमेंट होते हैं, वो x y z बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एलिमेंट होते हैं। ये जो L1 L2 है, हियर L1 एंड L2, ये जो है वो लिमिट है, लिमिट कहलाता है। जो नीचे है वो लोअर लिमिट, ऊपर है वो अपर लिमिट। ये लोअर और ये अपर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है रूल में देखेंगे अपन। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। बात करते हैं दूसरे चीज़ का। एक टर्मिनोलॉजी आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जरा देखेंगे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जरा ध्यान देंगे क्या होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक भी बोलते हैं। मोस्टली जब भी हम इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन देखते हैं एक कांस्टेंट चीज जरूर दिखा होता है। आप केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है वो, उसको समझिए। उसमें ये होता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, सपोज d/dx, मैं डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, d/dx और f(x) कैपिटल F है, इसका आंसर हमारे पास सपोज स्मॉल f x आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं इस आंसर का f(x) इंटू dx x के रेस्पेक्ट में, तो जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, कैपिटल F आना चाहिए, ठीक है। इसी को तो हम लोग बोले थे रेसिप्रोकल होता है। अब वहाँ तक ठीक है, लेकिन होता ये है मोस्ट ऑफ केसेस में कि कई बार ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होते, ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है ना भाई। जब हम इसको वैल्यू को सोचते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांस्टेंट सी लगा देते हैं। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं इसके अगले स्टेप पर बढ़ता हूँ। ये डेफिनेशन हो गया, है ना। इंटीग्रेशन को हम और कैसे समझ सकते हैं भाई, कि छोटे छोटे हिस्सों को किसी लिमिट के विद इन सर्टेन लिमिट जोड़ के हमको टोटल करना है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन। समाकलन का मतलब होता है समान भागों का आकलन, जोड़ना है। तो ये ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से ही अपना काम चलेगा, ठीक। तो अब देता हूं मैं आपको फॉर्मूला। देखिए भाई, फॉर्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कैसे, जैसे सपोज एक हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला में 1 2 करके लिखते जा रहा हूँ मैं, बहुत सारा फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला को लिस्टिंग कर लेते हैं, फिर रूल देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस में आएंगे, समझे। शुरुआत से दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये कोई x का पावर n है इंटू dx है,
तो हमको सॉल्व करना है। अभी लिमिट लगाना नहीं सीखा, वो सब रूल में देखेंगे। तो हम क्या करें, x का पावर n इंटू डी एक्स है, तो क्या किया जाए ज़रा समझेंगे कि x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट के साथ x का पावर n है तो क्या करें, तो उसके लिए कुछ नहीं है, कांस्टेंट को बाहर कर देना, x का पावर n और इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है आप जानते हैं, c x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ये, लेकिन इस फॉर्मूला में आप ध्यान रखेंगे ऊपर, हियर n इक्वल्स टू -1 अलाउड नहीं है, -2 अलाउड है लेकिन -1 अलाउड नहीं है, क्योंकि -1 वाले के लिए हमारे पास नया फॉर्मूला है। कैसे देखो, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू होता है ln x। ln x ना लिख के आप चाहो तो log बेस ex लिख सकते हैं। ये हम देख चुके हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन उसका करते थे तो ये आता था, तो इंटीग्रेशन करोगे इसका तो ये आएगा। अब 3 फॉर्मूला मैंने दिखाया, फिर कंटिन्यू करता हूँ। चौथा फॉर्मूला देखें, e का पावर x का इंटीग्रेशन करिए तो आंसर आया है अभी भी ex। ठीक, 5वां, इसी में थोड़ा मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला बनाता हूँ। अगर पावर ऐसे लिखते हैं इंटू डी एक्स, यहाँ पावर में कांस्टेंट है तो क्या करेंगे भाई, e का पावर ax तो आएगा ही, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर आप उसी कांस्टेंट को डिवाइड कर देना। ये हो गया 5 नंबर का फॉर्मूला। और देखें फॉर्मूला में, फॉर्मूला भी और है 6 नंबर। फॉर्मूला में 6 नंबर देखें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे, इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स करें तो आंसर हो जाता है cos x। वहाँ cos x करते थे तो माइनस साइन x आता था, तो यहाँ पर माइनस cos x आ जाएगा। ठीक है, इसी मॉडिफाई करके साइन ax इंटू डी एक्स करूँ तो क्या होगा, माइनस cos ax, लेकिन जो कांस्टेंट है उसका नीचे डिवाइड, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन रहेगा ना, याद रखिएगा। 8 नंबर में आता हूँ, इंटीग्रेशन cos x, वहाँ cos x का माइनस आता था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू होगा साइन x। ठीक है, और अगर इसी में मैं कि cos ax इंटू डी एक्स कर देता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर साइन ax डिवाइडेड बाय a। ठीक, फिर उसके बाद और देखिए 2-4 फॉर्मूला। 10 नंबर देखिए, इतना हो गया। 10x का देखें, 10x, अगर हम इसका देखें 10x का, तो इसका आंसर थोड़ा अलग आता है, log sec x आता है, log sec x आता है इसका। ठीक, 11 नंबर और दे देता हूँ, sec स्क्वायर x, तो इसका आ जाता है 10x। ठीक है, sec स्क्वायर x तो 10x। और आगे देखते जाइएगा, sec स्क्वायर x का 10x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो इसका आता है माइनस cot x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में cot x का माइनस cosec स्क्वायर x आया था, लेकिन ये नहीं आया था कि डिफरेंशिएशन में 10x का sec स्क्वायर x नहीं आया था डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 10x का डिफरेंशिएशन में sec स्क्वायर x आया था। ठीक, बट हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं देखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब लगभग मैंने बहुत सारे फॉर्मूला दे दिए हैं, इतने फॉर्मूला याद रखें तो अपना काम बन जाएगा। वैसे सबका यूज़ नहीं होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस, बस साइन कॉस 10 इतना काफ़ी रहता है, और इस इधर का पूरा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते आगे रूल्स की ओर। अब मैं आता हूँ रूल्स में। चलिए अब रूल्स की बात करते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखेंगे रूल्स कौन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, हाँ समझे। जैसे अगर हमको इंटीग्रेशन करना पड़े पहला फंक्शन और प्लस और माइनस में दूसरा फंक्शन को ऐसे सेपरेट किया गया है और बोलता है इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का इंटीग्रेशन करिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर बहुत सिंपल है, दोनों फंक्शन को आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू डी एक्स, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू डी एक्स, ये दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर में प्लस माइनस में कोई बदलाव नहीं आता, चुपचाप उसको अलग कर देते हैं। सेम डिफरेंशिएशन में भी ऐसे अप्लाई किए थे। ये रूल नंबर 1 में रखिएगा। रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 में देखिए, अगर फंक्शन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया गया है फंक्शन सेकेंड में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और सलाह ये है कि जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है ज़रा देखिएगा। उसमें करते क्या है समझेंगे। इस जगह में सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फंक्शन फर्स्ट बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर एक ब्रैकेट, फिर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के क्या क्या लिखेंगे भाई, पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर इंटू कर देंगे, और इंटीग्रेशन इसी के अंदर में इंटीग्रेशन f2x इंटू डी एक्स, और पूरे इस बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देना, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का एक बार और इंटीग्रेशन। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझा इस बात को, क्या क्या लिखा हूँ। फर्स्ट फंक्शन चुपचाप सेपरेट कर देंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस कर देंगे, होल इंटीग्रेशन ऑफ दी, एक ब्रैकेट लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आया उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इसमें देख रहे होंगे कई बार ये होता है कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने में हम लोग इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी सेकंड, इसको सेकंड मान सकते हैं, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड। ये अपनी सहूलियत के लिए है। देखिए, अगर यहाँ कुछ खास चीज़ें देखेंगे, f1 यहाँ सॉल्व है, f1 यहाँ सॉल्व है, और मेरे ख्याल से अब ऐसा समझ में आ रहा है, और f1 यहाँ है, f1 यहाँ भी है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जिसका आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है उसको f1 मानिए, क्योंकि यहाँ f1 बाहर है और यहाँ f1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है। हो सकता है डिफरेंशिएशन के बाद ये बदल जाए और उसका इंटीग्रेशन फिर हो जाए, है ना। तो फिर जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता उसको आप f1 मानिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखिए रूल नंबर 3, अगर कोई डिवाइड वाला है, यहाँ पर डिवाइड का कोई रूल नहीं है ना, तो फॉर डिवाइड फर्स्टली सॉल्व, अगर कोई डिवाइड में है तो पहले डिवाइड को तोड़ दो, इनटू में कर दो, नीचे का ऊपर ले जाके इन्वर्स करके इनटू में कर दो, और इनटू में करने के बाद पुराने फॉर्मूला से सॉल्व करिए। डिवाइड का कोई रूल नहीं है, सॉल्व इट, है ना, देयर इज नो रूल। फिर चौथा पॉइंट बात करता हूँ। चौथा पॉइंट ये, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है और टफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, देन उसको ट्रिग्नोमेट्रिक को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्प्लिट जितना हो सके स्प्लिट इट देन सॉल्व, है ना। पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक अगर है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करके उसको तोड़ लो, और फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग सॉल्व करो। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आया cos स्क्वायर एक्स, है ना, cos स्क्वायर एक्स आया तो क्या करूँगा भाई, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, पहले ऐसा कर लेंगे, फिर इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। हो सकता है कहीं पर दिया sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कहेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2, ये sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे ही अगर cos x sin x ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, cos x sin x फॉर्मूला दिया है, तो क्या करेंगे, sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ऐसा सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और मैं दे सकता हूँ, जैसे समझिए इसी में मान लो cos स्क्वायर ax ऐसा दिया, इसके जगह कांस्टेंट, तो क्या करेंगे 1 + cos ax
ठीक है, 2ax डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ पर दे दिया साइन स्क्वायर ax तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2ax बाई 2, इस तरह से। और भी यूज़ कर सकते हैं, पहले मैंने ये दोनों चीज़ बता दिया है, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे, पर ये है कि काफ़ी इतना, ये रूल्स हो गए। अब इन रूल्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक। चलिए, हाँ, रूल में एक चीज़ और छूट गया, उनको क्लियर करता हूँ। लिमिट लगाना L1 और L2, ये f(x) का मान लो हमने सॉल्व किया dx के रेस्पेक्ट में, और इसका आंसर आया मान लो x स्क्वायर, ठीक है। और ये लिमिट को अपनी जगह L1 और L2 ऐसे लिख देना स्क्वायर ब्रैकेट बना के। फिर लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, जो वेरिएबल है, मान लो x वेरिएबल है, कांस्टेंट पार्ट में नहीं, x वेरिएबल है, तो इस L2 को पहले x की जगह में रखेंगे, L2 का स्क्वायर माइनस ये जो नीचे है L1 का स्क्वायर, इस तरह से। और फिर ये होता है लिमिट का सॉल्यूशन। तो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका ये है, ये भी रूल में रहेगा, ठीक है। रूल में नेक्स्ट पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, dx बस दे दिया, तो कुछ नहीं तो आप 1 इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 को भी आप दूसरे तरीके में x का पावर 0 लिख सकते हैं, और x पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, अब फॉर्मूला यूज़ करने लायक हो गया। कैसे यूज़ कर सकते हैं, x का पावर 0, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, x पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, इसका मतलब हो गया आंसर x, ठीक है। दूसरा नंबर सॉल्यूशन, सपोज करो कोई कांस्टेंट आ गया, 10 आ गया, अब कैसे करेंगे कि 1 का तो समझा दिए, 10 आ गया तो क्या करें, तो आप लोग जानते हो 10 कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो बाहर कर दीजिए, और फिर से 1 इंटू dx हो गया, और 1 इंटू dx का सॉल्यूशन आपको पता है, तो इसका मतलब आंसर कितना, 10x, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या, सपोज x का क्यूब दिया इंटू dx दिया, ये इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा कि x का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, इसका मतलब x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज द सॉल्यूशन, है ना, बहुत इजी है। चौथा नंबर देखिए, अब क्या करें भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट मान लो t दिया इंटू dt दिया, यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल को बदल दिया, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा पावर में लिख लीजिए, पावर में लिखूँगा क्या होगा, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और dt है, तो अब क्या होगा भाई, यहाँ n का वैल्यू हाफ है, तो देखिए t का पावर हाफ + 1 डिवाइडेड बाई हाफ + 1 हो गया सॉल्यूशन। कैसे करें आप इसको, थोड़ा इजी कर लें, t का पावर हाफ + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2। इसको थोड़ा और इजी करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट के 2/3 इंटू टी का पावर 3/2, ये लीजिए। और अगर इजी करना चाहते हैं आप तो एक स्टेप और जा सकता है, कैसे कि 2/3 तो रहेगा ही, और इसको लिख सकते हैं t का क्यूब और पूरा का अंडर रूट, ऐसा कुछ मतलब है। ये 4th नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दिया इंटीग्रेट करिए 1 + e⁻x + 1/x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है भाई, इंटू dx इक्वल्स टू, अब क्या करें जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का बड़ा इजी तरीका है, क्या सारे प्लस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे जरा देखते हैं। यहाँ पर सॉल्व करूँ, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx पहला सेगमेंट प्लस इंटीग्रेशन ex इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x² इंटू dx, हो गया सब सेपरेट। अब क्या करें भाई, 1 का आप जानते हो, थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, x आता है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ex का फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ex का ex ही आता है। हाँ, इसको चाहे तो थोड़ा सा यूज़ करें, x का पावर -2 कर सकते हैं ऊपर ले जाके इंटू dx, अभी बचा रखा हूँ, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। फिर यहाँ देखें x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये हो गया। अब ये तो x हो चुका है, ये देखिए x प्लस e का पावर x प्लस ये क्या है -2, तो देखिए इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अलग ये प्लस में रहने दो, और x का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ऐसा। और फिर यहाँ पर x का पावर 3 डिवाइड बाई 3। अब एक स्टेप बचा, x प्लस e का पावर x और प्लस यहाँ से देखें ये बचेगा कितना, x का पावर -1 और ये -1,
ठीक है, और x का क्यूब बाई 3। अब इसको लिख कैसे सकता हूँ फाइनली, e का पावर x, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा तो ये लीजिए माइनस, और ये 1 बाई एक्स का पावर -1 है उसको नीचे ला के x का पावर 1 कर सकता हूँ, और प्लस x क्यूब बाई 3। काफ़ी इतना सोल्यूशन ये ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी है 7 2/7 x टू द पावर -5/2 इंटीग्रेट करना है इसको। देखें इस क्वेश्चन को, देखें क्या करें भाई, कांस्टेंट बाहर निकालो, 2/7 इंटीग्रेशन x टू द पावर -5/2 इंटू dx, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करें, कांस्टेंट बाहर निकल गया, क्या करें भाई जरा देखें, 2/7 बाहर, और अब x का पावर -5/2 + 1 डिवाइडेड बाय -5/2 + 1 होगा। फिर क्या, 2/7 यहाँ पर x का पावर क्या क्या हो सकता है, जरा देखें, x का पावर समझेंगे, अगर मैं एक कम करूँ तो ये हो जाएगा -3/2, और यहाँ भी हो जाएगा -3/2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, इस माइनस को सामने ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये सामने आ जाएगा -2/7, ठीक है। और इसको ना बटे को पलट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक। और x का पावर अभी -3/2 रखता हूँ, ये हो जाएगा -4, और ये 21 21, और ये x का पावर -3/2 इतना। और क्या कर सकता हूँ, -4/21, और इसको लिख सकता हूँ 1/x का पावर 3/2 प्लस में। और क्या हो सकता है भाई, -4/21, और फिर यहाँ इसको लिखा जा सकता है x³ का अंडर-रूट, ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी इतना सॉल्यूशन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी हो गया, कांस्टेंट वाला और सीधा सीधा x का पावर n वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 1 - x इंटू dx, है ना। सेगमेंट बदल गया है। सेगमेंट कैसे बदल गया कि अब ये उस तरह का फॉर्मूला नहीं है, पहले वाले स्टाइल में नहीं है, ये प्लस माइनस वाला है। तो क्या करें भाई, ऐसा आया तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में मत उलझिएगा। मैं बोला हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सावधानी से यूज़ करना है, तभी यूज़ करना है जब उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके बिना हो जाएगा। कैसे भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x - x² इंटू dx, ये लीजिए। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन x² इंटू dx। क्या होगा भाई, x का क्या होगा, पावर 1 है, तो x का पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, माइनस x का पावर 2 है तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये क्या हो गया, x² डिवाइड बाई 2 माइनस x का पावर 3 डिवाइड बाई 3, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बदलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाँ देखेंगे भाई। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे दिया, इंटीग्रेशन 4 cos x इंटू dx, है ना, ऐसा दिया 4 cos x इंटू dx। अब क्या करें, अगेन कांस्टेंट बाहर, cos x इंटू dx। अब जानते हैं cos x का क्या होगा, sin x, है ना, तो ये sin x, 4 sin x, आंसर। थोड़ा क्वेश्चन और बदलते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, डिवाइड वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ। 4x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x का पावर 3, है ना, और पूरे का इंटू dx करना है। अब जरा समझेंगे कैसे सॉल्व करें, जरा देखें। इस पूरे सिस्टम में मैं इनको बटे वाला मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है शॉर्ट में, तो बटे वाले को मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, हर पार्ट को सेपरेट सेपरेट अलग करूंगा, इनटू बनाऊंगा, फिर इनटू के बाद देखते हैं। तो पहला जो तरीका है उसको देखें, इंटीग्रेशन 4x² अपॉन x का क्यूब, ये पहला हिस्सा बना दिया, सबको अलग कर रहा हूँ। फिर दूसरा
इंटीग्रेशन 3x अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा 2 इंटू डी एक्स, 2/x क्यूब, सॉरी, हाँ ये रही। अब तीनों अलग अलग हो गए अभी भी, लेकिन डिवाइड सॉल्व नहीं हुआ, डिवाइड वाला प्रॉब्लम अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक स्टेप और जाना है। यहाँ देखिए 2 पावर कटा यहाँ से, और कितना बचा 1, तो ये हो गया 1/x इंटू डी एक्स। ओके, फिर यहाँ से देखें 3 को तो निकाल सकता हूँ बाहर कांस्टेंट, लेकिन ये कट के यहाँ से बचा देगा क्या 2, तो 1/x का पावर 2 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ कोई भी चीज़ बाहर कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल 2 बाहर निकाल सकता हूँ, 1/x क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या होगा भाई, तो जरा देखें 1/x का होता है ln x, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला में लिख चुके हैं। 3 और इसको क्या कर दूँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और जाऊँगा, -2 कर देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ूँगा। फिर यहाँ देखें 2, इसको एक स्टेप और जाएंगे, x का पावर -3 कर देते हैं, इंटू डी एक्स कर देते हैं। फिर यहाँ देखें ln x प्लस यहाँ से 3, और ये क्या हो जाएगा x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। फिर यहाँ पर +2 x का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। ओके, ये तो ln x हो गया। प्लस यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3x का पावर -1 बचा, और यहाँ पर -1 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 2x का पावर -2 बचेगा ना, अपॉन -2, और ये कैंसिल, यहाँ पर -1 बचा, और क्या हो सकता है ln x। अब यहाँ से यहाँ माइनस, ये साइन को माइनस ले लूँ, और 3 डिवाइडेड बाय क्या, प्लस में x हो जाएगा पावर, प्लस यहाँ देखो सामने माइनस साइन ले लिया जाए, माइनस, और ये 1/x का पावर अगेन 2। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक भाई, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस थ्राइस x प्लस 10 पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और लिया, कैसे ध्यान दें, इनको अब पूरे को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे भाई, x³ इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5x² इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 10 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, x³ है तो x का पावर 4 डिवाइड बाय 4, एक ज़्यादा एक से पावर बचेगा, उसी से डिवाइड। हाँ, 5 कांस्टेंट बाहर, x का पावर 2 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर x इंटू डी एक्स, और 10 यहाँ पर बाहर, और यहाँ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये तो हो चुका है सॉल्यूशन, x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 5, ये क्या हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, है ना, फिर माइनस 3, और x का पावर 1 है, तो क्या हो सकता है भाई, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 है, ये 1 है, 1 का क्या हो जाता है x। तो अब फाइनल आंसर आ गया, मैं सिस्टमेटिक करके लिख देता हूँ, x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3x² बाई 2 और प्लस 10x हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एग्जांपल मैं देख के कर लेता हूँ। जो भी नंबर है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/x, ठीक है, और फिर इनका जो सॉल्यूशन है हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करें, सोचते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पावर में सॉल्व कर लेता हूँ। ये x का पावर हाफ है माइनस, ये इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 इंटू डी एक्स है पूरे का। ठीक है, और फिर क्या हुआ, x, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, x का पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस x का पावर -1 इंटू डी एक्स। ओके, फिर क्या देखें आगे क्या, तो x का पावर -½
ये हाफ आया उसमें, सॉरी इसका सॉल्यूशन क्या, x का पावर हाफ आया +1 के डिवाइडेड बाय x का यहाँ हाफ +1 के, है ना, ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखेंगे माइनस में है x का पावर -1 +1 डिवाइडेड बाय, ये वैसे भी 1/x है तो 1/x को तो हमारे पास नया फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला लगाना गलत है, तो फॉर्मूला की जगह मैं क्या यूज़ करूँ वो भी जरा देखें। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इंटू dx, और 1/x का हमको पता है log x होता है, ln होता है, नेचुरल x ln x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस ln x, तो ये क्या हो गया कि ये बच जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 माइनस ln x, बस इसमें इतना। फिर आगे देखें, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है कैसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें, इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस 2 sin x, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखें क्या कि 1/x प्लस 2 sin x, क्या करें, ध्यान दें दोनों प्लस में है, अलग अलग कर दो, इंटू dx है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू dx, तो ये क्या हो गया ln x प्लस 2 बाहर sin x इंटू dx, फिर क्या हो गया भाई ln x प्लस 2 और sin x की जगह लिख सकते हैं क्या cos x, वहाँ cos x में माइनस आता था तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस cos x। तो अब इसका फॉर्मूला का आंसर क्या आ जाएगा ln x माइनस 2 cos x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू dx। तो मैं पहले ही बोला था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में टफ फंक्शन दे दे तो उस समय, अगर ट्रिग्नोमेट्री में टफ फंक्शन दे दे उस समय हमको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। कैसे करें सिंप्लीफाई, जरा देखते हैं, ध्यान देंगे। इसका जो मतलब होता है tan स्क्वायर x का, तो उसको देखना sec स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है इंटू dx, है ना। इसको फॉर्मूला उस ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं कि tan स्क्वायर x इसको होता है इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करना आसान है, ये sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx, इस तरह से। फिर उसके बाद देखें कि sec स्क्वायर x इंटू dx के लिए अब आगे क्या करूं, तो अब ये sec स्क्वायर x एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 10x, है ना, और इसका आंसर आएगा x, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आप जानते हो 10x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हो तो sec स्क्वायर x आता है, तो sec स्क्वायर x का आंसर करोगे तो 10x आएगा, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। x इंटू ई का पावर x इंटू dx बोला गया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। कैसे डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं इसको किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन, किसी दूसरे को सेकंड फंक्शन बोलूँगा, ठीक है। मुझे इंटीग्रेशन किसका नहीं पता है, दोनों का पता है वैसे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकेंड मान लेता हूँ। मुझे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन बाहर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंड फंक्शन, ये लीजिए, और पूरे का एक बार ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा है। तो अब क्या हुआ भाई, x e का पावर x का e का पावर x, ये हो गया सॉल्यूशन लेफ्ट साइड का पूरा। राइट साइड में आते हैं, इंटीग्रेशन अभी इसको बचा रखते हैं, पहले डिफरेंशिएशन x यहाँ पर 1 है तो n x का पावर 1 होता है, 1 जब हम इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा ओनली, इंटू ex का ex ही आता है और पूरे का x हम dx। तो फिर क्या बच गया भाई, x e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू dx, ठीक है। फिर आगे क्या, आगे ये x e का पावर x माइनस e का पावर x, तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, x माइनस 1 कॉमन यहाँ अलग निकाल के कॉमन निकल सकता है x ex, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक एग्जांपल हो गया,
ठीक है। अब इतने के बाद ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ जिसमें लिमिट लगा के सॉल्व करके दिखाया हुआ है। क्वेश्चन 1 2 लिमिट के साथ x का पावर 4 इंटू डी एक्स, ऐसे एकदम छोटे छोटे सवाल लिमिट के साथ। तो क्या होगा भाई, x का पावर 4 का सॉल्यूशन आपके पास है x का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और ये लिमिट 1 और 2। याद रखिए लिमिट का कांस्टेंट के साथ कोई लेने देना नहीं, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये 1/5 को बाहर और वेरिएबल को बचा दीजिए x का पावर 5 1 और 2। फिर यहाँ लिमिट को सॉल्व करते हुए कैसा होगा भाई, 1/5 बाहर रहने दीजिए, x के जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 का पावर 5 माइनस 2, यहाँ पर 1 का पावर 5। ठीक है, जो x है ना उसी की जगह हमको लिमिट को रखना है। तो ये 1/5 हो गया और ये 2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 31/5। ओके, 31/5 सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन ऐसे रहा 10 लोअर लिमिट 10 अपर लिमिट 20 और 1/t² इंटू डी टी दे दिया। ऐसा थर्मो बहुत यूज होगा। तो ऐसे थर्मोमैकेनिक्स में क्या करें, इसके लिए देखें अब मुझे ये -1 तो नहीं है पावर, है ना, यहाँ चलो देखते हैं 10 ये 20 t का पावर -2 इंटू डी टी, है ना भाई, -1 नहीं है -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन लगाने के लिए यहाँ पर 10 यहाँ पर 20 और t का पावर क्या, जरा देखें, t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, फिर यहाँ से क्या t का पावर -1 और डिवाइडेड बाय -1 ओवरऑल 10 और 20, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 माइनस सामने और -1/t हो जाएगा और पावर हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ 10 20, माइनस को बाहर निकाला हूँ, है ना, माइनस साइन का भी लिमिट में रोल नहीं है इसलिए माइनस साइन को बाहर निकाल दिया करें। तो माइनस बाहर, अब क्या हो गया 1/20 माइनस 1/10, इस तरह से। ठीक है, और इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा आंसर क्या आएगा। तो जरा देखिए आंसर क्या आता है। मैं एक बार एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, तो इसको मैं 1/20 रखता हूँ, इसको 2/20 करता हूँ, है ना, 2 से दोनों तरफ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा भाई 20 और दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस अंदर में 1/20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, ये आंसर हो गया 1/20। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है। एक लास्ट और बताता हूँ, क्वेश्चन देखेंगे 10 100 और 1/p इंटू डी पी, ऐसे। अब क्या करें, ये 1/p 1/x इंटू डी एक्स क्या होता था ln x, तो बिल्कुल उसी तरह से ये आएगा ln x नेचुरल लॉग 10 100। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करूं, तो ये नेचुरल लॉग मतलब यहाँ देखिए लॉग बेस e 100, ठीक है, और माइनस लॉग बेस e 10, ये याद रखेंगे। फिर क्या करें भाई, तो ये हो जाएगा लॉग बेस e 10 का पावर 2 माइनस लॉग बेस e 10। फिर क्या कर सकता हूँ, 2 सामने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके बेस e 10 माइनस लॉग बेस e 10। अब क्या हो सकता है 2 - 1 कॉमन और यहाँ लॉग e 10 कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया 2 - 1 तो 1 लॉग e 10। अब यहाँ देखिए इसको 2.303 कर दूंगा और ये लॉग बेस 10 करके 10 कर दूंगा, तो लॉग बेस 10 का 10 कर दो 1 आता है, तो आंसर आ जाएगा 2.303। अब देखें कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको पूरा का तरह आप लोग करेंगे। हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो और हो सकता है वो बड़े इक्वेशन भी हो, तो ये मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, सबको किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx का रिस्पेक्ट में, सब में ये इंटीग्रेशन का साइन।